हम सभी इस पुण्य काल में अपने जीवन के पवित्र क्षणों को सदुपयुक्त करते हुए भगवान के मंगलमय रसमय मधुमय कथा सुधा से अपने अंतःकरण को अभिषिंचित कर रहे हैं। देखिए, माधव मास का ये जो अवसर हमको प्राप्त हो रहा है, माधव नगर में यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बसंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, एक मधुमास, एक माधव मास। मधुमास में श्री राम जी आते हैं नवमी को, माधव मास में नवमी को जगजननी जगदम्बा जानकी जी आती हैं। आज गंगा जी की उत्पत्ति का दिन है। इस महीने को, इस आयोजन के पुण्य काल को हम महोत्सव काल कह सकते हैं। प्रथम दिन प्रतिपदा को एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्मदिन था। बहुत बड़े महापुरुष का जन्मदिन। जितने महापुरुषों का जन्मदिन माधव मास के इस शुक्ल पक्ष में पड़ता है, उतने महापुरुषों का जन्म कभी नहीं पड़ता, कहीं नहीं, किसी महीने में। प्रतिपदा को देव दामोदर आसाम के बहुत बड़े संत हुए। द्वितीया को भगवान परशुराम जी की जयंती हमने मनाई। तृतीया को अक्षय तृतीया, सारे पुण्य अक्षय हो जाते हैं। आपने कथा सुधा का पान किया। चतुर्थी वैनायकी गणेश चतुर्थी, गणपति जी को विनायक कहा जाता है। गणपति विघ्न विनाशन हरे, गणपति विघ्न विनाशन हरे। भगवान के ज्ञान है। लंबोदर पीतांबर सोहे, लंबोदर पीतांबर सोहे, फणि मणिमाल मुकुट रत्नारे, गणपति विघ्न विनाशन हारे। सबको दर्शन दे रहे हैं। मोदक लेत देत जननी जब, ठुमक चलत लो चनरत धारे, गणपति विघ्न विनाशन हारे। तो चतुर्थी गणेश चतुर्थी, इसके बाद पंचमी को श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान का जन्मदिन, जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। पंचमी को श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव। इसी दिन भक्त सूरदास जी का भी जन्मदिन था। षष्ठी को दक्षिण में प्रकट होकर के जगद्गुरु रामानुजाचार्य, जो लक्ष्मण भगवान के अवतार हैं, रामानुजाचार्य जी ने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। और आज गंगा सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी।
गंगा जी, है ना। आप कथा सुन रहे हैं, कथा गंगा है। श्रीमद् भागवत कथा गंगा है, श्री राम कथा गंगा है। शिव जी के शब्दों में, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पानी गंगा। बोले गंगा जी में आप स्नान करने जाते हैं, माधव मास में, माधव नगर में, निर्मल सत्संग भवन में गंगा जी चल के आ गई है। बोले आज गंगा जी की उत्पत्ति, वो गंगा दशहरा जो मनाते हैं आप लोग, दशहरा, वो कथा ये है कि गंगा जी को जब शिव जी ने अपनी जटा में ले लिया, आज के दिन आई और कहा देवी आप कहते थे मैं पाताल में चली जाऊंगी, अब जन्म भर यही जटा में घूमती रहो। तो पड़ी रही गंगा जी। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने जटा की लट खोली, ऐसे खोली तो 3 धारा निकल पड़ी। एक धारा सचमुच पाताल में चली गई जो भोगावती कहलाई, एक धारा आकाश में चली गई जो सुरसरी कहलाई, और बीच की धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली जो भागीरथी कहलाई। आज गंगा सप्तमी है, आज के दिन ही गंगा जी प्रकट हुए थे। गंगा जी ब्रह्म कमंडल में प्रकट हुए थे, है ना। आज गंगा सप्तमी है। और कल का भी बता दूं, कल दुर्गाष्टमी है, भगवती बगलामुखी मैया की जन्म जयंती है ना। और परसों, कल परसों 2 ही दिन बचे, परसों आदि शक्ति भगवती उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम वाम भाग शोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जग के मूलाधार आदि शक्ति भगवती जानकी जी की जन्म जयंती। उस दिन प्रकट हुई भाई प्रकट कुमारी भूमि पिता स्वयं महालक्ष्मी जानकी जी। आप प्रातः काल उठते हैं, जब पृथ्वी माता पर पांव रखते हैं तो क्या बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। माँ हे विष्णुपत्नी, हे महालक्ष्मी, हम पांव रखते हैं। वही भगवती प्रकट हुई है ना। ये जानकी जी है कि नहीं? बोलिए। अच्छा, जब लंका से भगवती जानकी जी आई हैं, अब सारी कथाएं तो देखिए नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो हर स्थल के कुछ प्रसंग आ जाएं तो अच्छी बात है। तब भगवान ने कहा कि जानकी जी तो इधर इधर, जब ये कहा जानकी जी से कि आप अग्नि में हैं, तो अग्नि से तो आपको निकलना पड़ेगा। जब रावण ने ये सोचा कि मैं नकली मृग लेकर के चलता हूँ, नकली मृग लेकर के, तो भगवान ने कहा
तुम माया यति बन रहे हो, मैं तो मायापति पहले से हूं। अच्छा, भगवान मायापति हैं। इस माया के महाकांड में सब कुछ माया का ही है। ये तीसरी पुरी है, 7 कांड 7 पुरियां हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचेयवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया, तीसरी पुरी का नाम क्या है? माया। यहाँ सब कुछ माया का। पुण्य माया सीता कर हरना, ऐसा रामायण में लिखा। राम जी भी माया, माया मानुष रूपिण है, पूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा। माया मानुष रूपिण रघुबर सब धर्म परम हितौ सेतान्वेषण तत्परो पतिगतौ भक्ति प्रदोतौ ही न। रावण माया यति बना, राम जी मायापति पहले से। तो नकली मृग लेके आ रहा है, इस मृग के पीछे चलेंगे तो मैं मान लूंगा परमात्मा नहीं मानव है। माया मृगम दयितैप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान ने कहा मैं सीता जी को ही माया का बना देता हूं। देखिए क्या अद्भुत कथा है। रावण अकेले मारीच के पास, 2 में मंत्रणा हो रही है। इधर राम जी जानकी जी से मंत्रणा कर रहे हैं। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। 2 ही हैं। मारीच ने पूछा अकेले ऐसे कौन है? तो मन व्यग्र अति अक्सर आए उतार। तो 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। बहुत सुंदर संवाद है, मैं नहीं सुनाना चाहता। एक बात केवल कहनी है, वो कह रहा हूं। मारीच विवश हो गया। रावण ने कहा हो कपट मृग तुम छलकारी। तब इधर जानकी जी से राम जी अकेले में बात कर रहे हैं। 2 ही, यहाँ भी 2 ही हैं, तीसरा कोई नहीं। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता संग बोले बिहस कृपा सुख कंद। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बल ले तनर लीला। तो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम पावक महा करहु निवासा। तुम अग्नि में निवास करो, अग्नि में निवास करो। मारीच से रावण ने कहा हो कपट मृग तुम छलकारी। राम जी से जानकी जी ने कहा तुम पावक मां करो निवासा। मारीच ने कहा कपटी मृग किस लिए बनना है? कजहि विधि हरि आनौ नृप नारी। भगवती ने पूछा आपके चरणों से दूर अग्नि में कब तक रहना है? तो राम जी ने कहा जब लगी करऊं निशाचर नासा। तब निश्चरों का नाश हो गया। अब लंका से सीता जी आएंगे भगवान के साथ। लोग तो जानते हैं सीता जी का हरण हुआ है, और सीता जी का हरण थोड़ी हुआ। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे रूपशील सुविनीता। और भगवती कहाँ? प्रभु पद धरि अनल समानी। अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो अग्नि से असली सीता निकलेंगे कि नहीं? तो अब नकली सीता अग्नि में जाएंगी, असली सीता अग्नि से आएंगी। यह है अग्नि परीक्षा। लिखा है रामायण में, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आनिसो। जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी को समर्पित किया है, ऐसे ही अग्निदेव ने जानकी जी को समर्पित किया है। आपकी जानकी जी मेरे पास रही, अब स्वीकार करिए। अच्छा, श्री सूक्त में मंत्र आप
सुनते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? गंधद्वारा, ये वेद मंत्र बोल रहा हूं, शेषोक्त का मंत्र बोल रहा हूं। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेक्ष्यम्। हमारी लक्ष्मी जी को हमें वापस दीजिए। कौन लक्ष्मी? गंधद्वाराम, जो पृथ्वी से उत्पन्न है। बोलिए, पृथ्वी के क्या लक्षण है? किम नाम पृथ्वीत्वम? तो कहते हैं नित्य गंधत्वम पृथ्वीत्वम। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, तो गंध पृथ्वी का गुण है, शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श वायु का गुण है, रूप अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है और गंध पृथ्वी का गुण है। तो गंधद्वाराम, जो पृथ्वी से उत्पन्न है, तो उस भगवती का, उस महालक्ष्मी का जन्मदिन है परसों। हम लोग बधाई गाएंगे, जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो ये पावन महोत्सव पर्व है, ये बड़ा दिव्य माधव मास, इससे पवित्र मास कोई और नहीं है ना, जिसमें जिस भगवती की आराधना चल रही है, वो भगवती कल प्रकट हो रही है। कल दुष्टों का नाश करने के लिए अष्टमी को दुर्गाष्टमी बगलामुखी बन करके, जब बच्चों पर आपत्ति आती है तो माँ बगलामुखी भी बनती, माँ महिषासुर मर्दनी भी बनती। तो कल दुर्गाष्टमी है और परसों आदि शक्ति वाम भाग शोभती अनुकूला आदि शक्ति छबिनित जगमूला, जिनकी वंदना उमा रमा ब्रह्माणी करती। उमा रमा ब्रह्माणे वंदिता जगदम्बा संततमनिंदिता।